कि जो गुरु जी मिले, फिर उनसे मार्गदर्शन, फिर संन्यास मार्ग का दर्शन, फिर अब ये तो गुरुदेव रूप बदलते गए और हाथ पकड़ कर आगे चलाते गए। तो ये विश्वास रखे कि गुरु तत्व तो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, हमारा निश्चित परम कल्याण कर देगा। लेकिन प्रगट में ये लीलाएं होती, अंतर ध्यान होना, शरीर छूट जाना। महाराज जी, हमारे जैसे अधम को तो आप स्वप्न में भी नहीं आते हैं। हम इतने अधम हैं कि आप स्वप्न में भी नहीं आते। आना स्वप्न में या ना आना कोई खास बात नहीं है। स्वप्न में आना या ना आना कोई खास बात नहीं है। हमारा प्रगट में भाव दिव्य होना चाहिए। स्वप्न में कभी कभी हमारा मन ही गुरु बन करके दर्शन दे देता है। स्वप्न में मन ही तो सारा खेल करता है। तो हमारा प्रगट में भाव दृढ़ होना चाहिए, और वो स्वप्न में आवे तो उनकी मौज, ना आवे तो उनकी मौज। हम प्रगट में निष्ठा रखें, प्रगट में निष्ठा रखेंगे तो हमारा काम हो जाए। देव की कितनी कृपा है कि हम जैसे अधम पर उन्होंने अपना जीवन स्वरूप नाम मंत्र दे दिया। जब उससे सुख मिलता है तो रोना आता है, बार बार गुरुदेव के चरणों में वंदना होती कि आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। गुरु कृपा, मैं किसी योग्य नहीं था, लेकिन गुरु कृपा ने मुझे वरण किया, उपासना दी, मंत्र दिया, नाम दिया। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। और हर क्षण वो देखता है गुरु जी ने देखो बचा लिया, गुरु जी ने देखो मुझे संभाल लिया। तो वो गुरु कृपा का अनुभव करते हुए गुरु कृपा में डूब जाता है। और गुरु कृपा ही मोक्ष है, गुरु कृपा ही मोक्ष है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा। गुरु कृपा कर दिए तो मोक्ष भी हो गया। मृत्युंजय मिश्र जी मुंबई में। ये आपके नहीं, सबके आती है, सबके हृदय में। जो गुरु प्रेमी जन है तो उनको ये लगता है कि आज हमारे सामने हैं, आज उनकी हम सुरक्षा में हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। हमारा कोई प्रश्न हो तो उसकी समस्या का समाधान है। वो हमें डांट भी रहे, दुलार भी कर, पर जब ये ना रहेंगे तो फिर प्रगट में तो अंतर ध्यान लीला होती ही है, तो ये तो बना ही रहेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। अगर भगवान ने भी अवतार लिया है तो अंतर ध्यान की लीला की है। प्रगट में जो गुरुदेव हैं वही तो हैं। रूप बदल गया, रूप बदल गया, गुरुदेव ने रूप बदल लिया, लेकिन वही गुरुदेव है। गुरु तत्व तो वही है, वही कृपा कर रहा है। तो तुम्हारा प्रेम ही गुरु तत्व के रूप में हृदय में बैठकर तुम्हारा अनुशासन करेगा। प्रगट में शरीर का कष्ट या शरीर का छोड़ना, ये दोनों होंगे होंगे। बड़े बड़े महापुरुषों के होते हैं। तो ये लीलाएं बड़ी विचित्र लीलाएं हैं, क्योंकि संतों का आखिरी जन्म होता है। तो बहुत जन्मों का सब हिसाब किताब थोड़ा थोड़ा करके पूरा करवा के भगवान अपने धाम बुला लेते हैं। तो शरीर तो नाशवान है, इसने जो जो कर्म पूर्व में किए हैं उनका हिसाब उसको भोगना पड़ता है। तो शरीर चूंकि पांच भौतिक, इसलिए नष्ट भी होगा, लेकिन गुरु का जो स्वरूप है वो दिव्य है, वो तो कभी नहीं जाएगा, वो तो आपके हृदय में रहेगा जब तक आपका कल्याण नहीं हो। एक नाथ जी की भागवत में हमने पढ़ा कि जब शिष्य गुरुदेव का वरण करता है सच्चे भाव से, तो उसी समय गुरुदेव की मानस मूर्ति शिष्य के मन में बैठ जाती है। और जब तक शिष्य का कल्याण नहीं होता तब तक गुरुदेव उनके मन से नहीं हटते। तो ये मूर्ति प्रगट की तो हट जाएगी, लेकिन आपने जो मानस वरण किया है वो मानसिक गुरु मूर्ति आपका कल्याण करके ही आपको अपने साथ ले जाएगी। प्रगट में तो बड़े बड़े महापुरुषों की, जब प्रथम हमें गुरु मंत्र मिला तो 2 ही वर्ष गुरुदेव भगवान रहे, अंतर ध्यान हो गए तो हम विकल हो गए कि ये अपने को सुधारना है कि गलती ना हो। वैसे माया बहुत प्रबल है, पर हम प्रयास करें गलती न हो। गलती हो जाए तो भी हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा बल दीजिए, साहस दीजिए कि हमसे गलती ना होने पाए। ठीक है, नाम जप करो, मंत्र जप करो, उसी से बल जागृत होता है। गोद ले लिया तो तुरंत करोड़पति हो गया कि नहीं हो गया? तो गुरु मानो आपको गोद ले लिए। गुरु का मतलब है मानो आपको गोद ले, गोद नामे में गुरु अपनी सारी संपत्ति अपने शिष्यों को बांट देते हैं, अपनी भजन रूपी संपत्ति। तो हमारा वही होगा जो गुरु का होगा, क्योंकि मैं गुरु का हूँ, संत का हूँ, ऐसा निश्चय कर। जैसे आपसे हमारी कोई बात हो गई, प्रिय या प्रिय, और वर्तमान में कृष्ण भाव नहीं रहा, फिर एकांत में अरे यार भगवान ही तो है,
उसके भी हृदय में तो भगवान, हे भगवान प्रणाम, आप क्षमा करो। कभी हम प्रारंभ में कि देखो भगवान हमसे इस रूप में मिलने आए, भूल गए, तो मध्य में भी भूल गए, जब वो चला गया तब याद किया यार उसमें भी तो भगवान है। बार बार हम अभ्यास करें। जैसे प्रारंभ में था, चिड़ियों को देखा यार भगवान चिड़िया बने हुए है, सब रूपों में भगवान है। कुत्ते को देखा भगवान कुत्ता बने हुए हैं, चींटी को देखा इसमें भी भगवान है, यार भगवान सब में। तो साधक को पहले रूप दिखाई देता है सांसारिक, ये वृक्ष है पर इसमें भगवान है, वो भावना करता है। और जब भावना सिद्ध हो जाती तो वृक्ष नहीं, सीधे भगवान दिखाई देते हैं। तो हम पहले भावना करना शुरू करें, अपने परिवार से शुरू करें। माता में भगवान, पिता में भगवान, पुत्र में भगवान, सब में हम भावना करें। वो है तो है ही, केवल कोरी भावना थोड़ी, भगवान तो है ही। भगवान के बिना कोई कण नहीं है जहाँ भगवान न हो, सर्वत्र भगवान है। तो हम भावना करें, ये भगवत भाव है। गुरुदेव अनुकूलता में तो हमारी लड़ाई हो गई, पिटाई हो गई, तो बाद में हम सोचेंगे कि ये सब हुआ जरूर है, लेकिन उनमें मेरे भगवान विराजमान है। ये बात जब अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो वो अभ्यास धीरे धीरे जल्दी आने लगे, इसमें भी भगवान, इसमें। अब जैसे इतने रूप मिलते हैं तो सब में भगवान है, इतने रूपों में भगवान आकर हमें दर्शन देते हैं, इतने रूपों से भगवान हमें प्यार कर रहे हैं। ये भावना ही है ना, ये भाव है, भगवत भाव कहते हैं इसे। तो ये अभ्यास करते रहो, नाम जप करते रहो, अभ्यास करते रहो, तो धीरे 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 परिपक्व, जब प्रतिकूलता में भगवान दिखाई दे तब असलियत में हमारा भाव परिपक्व होने लगा। अनुकूलता में तो लगता है कि भगवान ने आकर रबड़ी खवा दी, और जब भगवान ने आके गाली दी तब नहीं लगता कि भगवान ने आके गाली दी। देखो भगवान कितने कृपालु, गाली देकर हमको मजबूत कर रहे हैं, उस समय भाव ही आता है। हाँ, धीरे 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 खूब नाम जप करो। ऐसा भजन करता है तो भजन नहीं होता, न सुख में भजन होता है न दुख में भजन होता है, भजन करने से भजन होता है। यदि हम हर परिस्थिति में भजन का अभ्यास करें तो चाहे सुख की परिस्थिति हो चाहे दुख की परिस्थिति हो, भगवान का सुमिरन निरंतर चलने लगेगा। इसके लिए अभ्यास योग युक्तेन, भजन का तो कहीं समय है ही नहीं, उसको हमें अभ्यास के द्वारा निरंतर लाना पड़ेगा। अगर कोई कहे, एक जैसे साधक कह रहे थे कि मैं खुशी चाहता हूं, सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं, तो खुशी कहां मिलेगी? तो उन्होंने कहा परिस्थिति बदल जाए, मैं जितनी लेवल पे हूं उसके ऊपर बन जाए। तुम कहा उतने आप जितना सोच रहे हैं तो भगवान की सृष्टि में वैसे भी लोग हैं, और हम वैसे भी लोगों से मिलते हैं, हमको वो भी खुश नहीं आए समझ में। अभिनेत्री, मिस्ट्रेसिया, अभिनय करने वाले नेता, सबसे मिलते हैं, लेकिन खुशी जिसे कहते हैं, खुशी कहते हैं प्रसन्नता। प्रसन्नता ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति। जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त कर रहा है, वही खुश हो सकता है, वही प्रसन्न हो सकता है। भगवान से विमुख होने पर अरबों रुपया, सुंदरी स्त्री, हर प्रकार की भोग सामग्री, मान प्रतिष्ठा, ये आपको खुश नहीं कर सकती, ये आपको सुखी नहीं कर सकती। चाहे जितना वैभव कमा लो, आप चिंता, शोक, भय, इससे ग्रस्त रहेंगे। तो हम जिसे सुख समझते हैं वो सुख नहीं, सुख की छाया है। जैसे छाया पकड़ में नहीं आती, ऐसे सुख पकड़ में नहीं आता। ये हमारे प्रभु गिरधर की माया है। अगर सुख पकड़ना है तो भगवान का नाम जप करो। नाम जप ऐसा अभ्यास करो, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, भूख में प्यास में, सर्दी में गर्मी में, मान